इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि सदिशों आपको ये दिया गया और ये कि लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए ना। तो हमारा फार्मूला क्या रहा, एन वेक्टर बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे में क्या आना चाहिए, मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी। ये सदिश निकाल लेंगे हैं। तो देखो इसमें आएगा क्या, यहाँ पर वेक्टर ए बराबर है ऐसे मान आई है प्लस जे कैट और -2 के कैट, ओके। और वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, 2i कैट और प्लस जे कैट और प्लस के कैट। हो गया ना। मात्रक सदिश मतलब ये भी आपका एन कैप होता है, ये एन वेक्टर हो गया, देखिए आगे ध्यान से। ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ई बराबर क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ओके। क्रॉस में ऐसे लगाओ जी, ज्यादा बढ़िया, आई कैप प्लस जे कैप और ये सॉरी के कैप 1 1 -2 2 1 1, ओके। आई कैप ऐसे लिया जाए, इसके आने जाने वाली 1 1 -2 और फिर माइनस जे कैप और ये कैंसिल 1 2 -2 और 1, ओके, प्लस के कैप और क्या आएगा, ये कैंसिल 1 2 1 1, ओके। आई कैप 1 माइनस प्लस 2 जे माइनस ये 1 माइनस प्लस 2 4 के 1 -2, ओके। इसको 3i और ये -5 जे कैप और -1 के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके। अब इसका हमें मॉड चाहिए, मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर बी। इसका जैसे मॉड निकालेंगे 3 त्रिक का 9 5 25 और 1, ठीक ना। ये 10 14 से 35 हो गया। हाँ जी, हमें एकांक सदिश यानी कि मात्रक सदिश चाहिए, लंबवत सदिश है। तो इसकी वैल्यू कितना है, 3i कैप -5 जे कैप माइनस के कैप, ओके। इसका मान क्या है, अंडर 35। बस हो गया, अलग अलग कर लेंगे, नहीं तो छोड़ दो 47 है। देखो जी, हमें आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो आपके दो सदिश दिए गए हैं इनके बीच की कोण में लब्धता जो है वो किसके बराबर है, √115 बटे क्या हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड, ओके, वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर हो गया साइन थीटा। एन कैप का मान 1 हो जाता है ना, एकांक सदिश है ना, उसका मान 1 रखेंगे, ओके। तो यहाँ से वेक्टर ए का मान तो पता है और इसको क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब आई 6 और 1 है, 1 3 2 और 2 -4 और आई के 1 ये कैंसिल हुआ, 3 -4 2 और 1 -6 और ये कैंसिल 1 2 2 1 और प्लस के का, तो क्या आएगा 1 2 3 -4, ओके। बस हो गया, 3 निकलना 3 -8 और -4 और प्लस क्या आएगा 4 -6 ये हो जाएगा 8 3 11 माइनस प्लस 3 जे के प्लस और यहाँ पर के हो गया, मतलब 11 आई आ गया प्लस 3 जे -10, ओके। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर महारथी किताब है, यहाँ मार लगा ला। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट निकाल लेना, 3 का 10 का 11 21 और क्या आएगा 9 प्लस 10 100, ओके।
230 हो गया ना जी। फिर उसके बाद आगे क्या किया जाएगा, अब हमें चाहिए वेक्टर ए मॉड वेक्टर, तो यहाँ 1 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 तो 1 9 और 4 14 नहीं। फिर वेक्टर बी मॉड में 2 दूनी 4 4 चौक 16 1 आया 16 4 20 ओके। फिर हमें चाहिए साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर ए गुणे मॉड वेक्टर मान रखेंगे। इसका मान अंडर रूट कितना है 230 अंडर रूट कितना है 14 अंडर रूट 21 ये 2 से काट देना ओके। 214 2 इक्यावन 2 2 इक्यावन 2 2 पंचे 10 ये गुणा कर लेंगे अंडर रूट 100 बटे 7 147 ओके। ये रहा साइन थीटा का मान, वहां मान लगा लेना। इसमें दिया गया एक यदि ए एक मात्रक सदिश है ओके, और उसमें जो आई कैप है उसके साथ π/3 और जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक निकालना है। ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो आई है इसके अल्फा बराबर मान लेंगे π/3 पीछे वाला फार्मूला यूज होगा, और बीटा बराबर π/4 और गामा बराबर कितना आ गया थीटा ओके। और यहाँ से एक फार्मूला पढ़े थे यल स्क्वायर, कोई से आप ऐसे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर गामा बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक ना, वही यूज करेंगे। तो यहाँ से आप लगाएंगे तो cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 और प्लस cos स्क्वायर ये बराबर 1 इसका हाँ जी थीटा रख लो, और इसका cos π/3 मतलब cos 60 अंश का मान 1/2 का वर्ग और cos अंडर रूट 2 का वर्ग और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालो 1 - 1/4 और -1/2 एलसीएम ले लेंगे 4 और ये आएगा 4 - 1 - 2 घटा देंगे 1/4 cos स्क्वायर थीटा, तो यानी कि सेम cos थीटा बराबर 1/2 आएगा और cos थीटा बराबर यानी कि कितना हो जाएगा cos π/3 ये भी बनेगा, थीटा बराबर π/3 हो गया, ठीक ना जी। थीटा का मान क्या हो गया π/3। अब हमें चाहिए वेक्टर ए के घटक, घटक का मतलब हुआ cos अल्फा cos बीटा और cos गामा ओके। तो यहाँ से cos अल्फा का मान π/3 cos π/4 cos π/3 यही मान लिख देंगे 1/2 1/√2 यही क्या है वेक्टर ए के घटक है ओके। बस ये इतना आंसर मुझे लगा लेंगे, ये हो गया ठीक ना। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये क्रॉस में है, इसमें वो वाला रूल नहीं लगाएंगे, एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, नहीं बर्बाद हो जाएगा उसका कोनो मतलब का नहीं बात, ठीक है ना। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं करना है कि ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस बी, ऐसा यूज नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ फिर आप बर्बादी के लक्षण पे आ जाएंगे। दर्शाना इतना बराबर इतना जी, तो आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ए से इसमें ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए से करेंगे तो ध्यान से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा। अब बी से करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ध्यान में रखना हमने बोला जो आगे से गुणा कर रहे वही करो हाँ जी।
या तो आप इधर से कर लो या तो आप इधर से कर लो, आसानी से एक एक ही करें, ठीक है ना। जो भी करिए अच्छे से मन लगा के करिए। अब इसका करिए, देखो माइनस बी वेक्टर क्रॉस माइनस बी। हमने एक चीज आपको बताया था कि अगर समान वेक्टर का क्रॉस में गुणा होगा तो उसकी वैल्यू शून्य के बराबर। तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर काहे शून्य होता है वो आपको पता होगा, और ये भी पता है कि ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसे आप ऐसे लिखते हैं वेक्टर बी क्रॉस, और ये ऐसा लिख सकते हैं ना जी, हो गया ना। अगर एक क्रॉस बी है तो क्या लगाएंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है बार बार। इसका मान तो जी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे लिख दो माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, और ये क्या हो गया जी, इसे जोड़ लो टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, आंसर आ गया होगा। चाहिए राइट हैंड साइड लगाएंगे, ज्ञात कीजिए। ओके, ध्यान से सुनेंगे। यदि 2i कैप प्लस 6j कैप ये 27 के क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 4 म्यू k कैप बराबर 0 वेक्टर। देखो जी इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। इसमें केवल हमें आपको क्रॉस में दिया ऐसे लिख लेना है, और जे और के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लॉन्ग लगेगा जी, आपको मान फार्मूला याद करना होगा, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे। ओके, तो इस तरह से आसान पड़ता है, इसलिए ऐसे लगाते हैं, ज्यादा बेहतर होती है जी। 1 और लैम्डा और क्या है यहाँ पर म्यू है। ओके, क्या है म्यू। उसके बाद हमें चाहिए 0 वेक्टर है, ध्यान में रखना 0 वेक्टर, यानी कि 0i 0j 0k। फिर यहाँ से i पे तो ये वाला कैंसिल होगा, देखो ध्यान से ये 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ओके, फिर आगे माइनस जे वाला, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 2 म्यू। ओके, प्लस के लीजिए, के वाला लेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। एक 0 वेक्टर का इसे लिख लेगा तो ज्यादा समझ पाओगे। ओके, अब लिख लेना कंपेयर मतलब तुलना करना। ओके, तुलना करना, तुलना करने पर। ओके, चलो करके देखो। इसको लेने से आपको घाटा लगेगा, इसको लीजिए आप प्रॉफिट में रहेंगे। 2 म्यू माइनस 27, आगे सोचो माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, वहां 0 है इसलिए सब बेकार है, 0 है। 2 म्यू बराबर 27, सब म्यू बराबर 27/2। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ देखो 2 लैम्डा बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 6 लैम्डा बराबर 6/2, 2 3 लैम्डा बराबर